ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई। आज चर्चा अमेरिका पर। अमेरिका का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। भारत अमेरिका संबंध भी अमेरिका के अपने हितों पर आधारित हैं। वह चाहता है कि इस भूभाग में चाइना को कंट्रोल करने के लिए भारत को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सके, लेकिन भारत ने भी ठान रखी है कि वह अपने हितों को सहेज कर रखेगा और अमेरिका की चालों में नहीं आएगा। अमेरिका का इतिहास रहा है कि वह वियतनाम में गया, वहाँ से हार के निकला। इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई, वहाँ से उसको वहाँ से सद्दाम हुसैन की सरकार निकालने के बाद उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान में भी उसने जिस तरीके से कई सालों तक काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया और काफ़ी समय तक वहाँ गुजारा, लेकिन अंतिम समय में वहाँ के ऐसे नागरिकों ने जिन्होंने कदम कदम पर अमेरिका का साथ दिया था, उनको मझधार में छोड़कर और भाग निकला। यही बाइडेन जब ट्रंप के खिलाफ पिछले चुनावों में मुकाबिल थे तो ये कहा करते थे कि सऊदी प्रिंस MBS जमाल खाशोगी के हत्यारे हैं और कभी भी अमेरिका उनसे संबंध नहीं रखेगा। लेकिन बाद में इन्हें थूक कर चाटना पड़ा और ये उसी सऊदी अरब, उन्हीं MBS के पास उड़कर सऊदी अरब पहुँचे और चीन के पाले में जाने से उन्हें रोकने की कोशिश की। हाल ही में फिर एक नई घटना सामने आई है। सऊदी अरब के साथ खतरनाक और महत्वपूर्ण हथियारों की जो डील हुती विद्रोहियों पर सऊदी बमबारी के कारण अमेरिका ने सस्पेंड कर दिया था, वो डील फिर से फलीभूत होते हुए दिख रही है। जाहिर है कि अमेरिका पहले MBS को साइड किया, सऊदी अरब को साइड किया कि हथियार नहीं देंगे, लेकिन जब इजराइल और फिलिस्तीनी युद्ध में, इजराइल हमास युद्ध में जब इजराइल को फंसता हुआ देखा तो इसने सऊदी अरब से फिर से डील करके और सऊदी अरब से फिर से डील करके और इजराइल को बचाने का काम की रणनीति पर चल रहा है। हाल ही में उसने ये जो डील की है उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। सऊदी अरब ने यमन के हुती विद्रोहियों पर फिर अटैक किया है
अब इजराइल के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। इजराइल जहां हमास और फ़िलिस्तीन और सीरिया में जो हिजबुल्लाह हैं उनसे लड़ने में उन्हें आसानी होगी। यही अमेरिका है जो चाहता था कि बांग्लादेश से शेख हसीना किसी तरीके से चली जाए, शेख हसीना सत्ता में फिर से ना आ पाएँ। इसके लिए हर तरीके की व्यूह रचना, हर तरीके की रणनीति अमेरिका ने रची और शेख हसीना को कुर्सी पर हर साजिश षड्यंत्र करता रहा, लेकिन शेख हसीना भारत के प्रयासों से और अपने समर्थकों के सहयोग से सत्ता में वापसी कर गई। तो अमेरिका तब तो खून का घूंट पी के रह गया, लेकिन उसे जैसे ही मौका लगा और छात्र आंदोलन आरक्षण को लेके बांग्लादेश में भड़का, तो बेगम खालिदा जिया की पार्टी के कार्यकर्ताओं और उन आंदोलनकारी छात्रों और अवामी लीग के विरोध में, शेख हसीना के विरोध में एक ऐसा कुचक्र चला जिसके बाद शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी यहाँ पे अमेरिका की रणनीति फिर फेल होते हुए दिख रही है। हाल ही में अमेरिका के राजदूत अमेरिका से चले गए हैं, वहाँ का दूतावास बंद कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की कहानी ये है कि आंदोलनकारी जो शेख हसीना को हटाने के लिए तत्पर थे, जब शेख हसीना ने सत्ता गंवा दी और भारत में शरण ले ली, उसके बाद भी आंदोलनकारियों का आंदोलन नहीं थमा और वो जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में फ़िलिस्तीन के झंडे, अल-कायदा के झंडे और वहाँ के जो लहराए गए, उसने जो है अमेरिका को दहला दिया। क्योंकि इजराइल के समर्थन में अमेरिका फ़िलिस्तीन के खिलाफ ही तो युद्ध लड़ रहा है, हमास के खिलाफ ही तो युद्ध लड़ रहा है। इसी तरह अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के खिलाफ ही तो अमेरिका ने युद्ध छेड़ दिया था। तो यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि अमेरिका अपनी किसी भी रणनीति में कभी भी जो है कामयाब होता हुआ नहीं दिखता है। उसका यही कारण है कि वह जो है भारत से भी वह चाहता है कि चीन को कंट्रोल करे। हाल ही में चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा है, ये उसमें आर्टिकल छपा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत चाइना से युद्ध लड़े। भारत भी नहीं चाहता अभी किसी से युद्ध लड़ना, चाइना भी नहीं चाहता कि सीधे सीधे भारत से फिलहाल भिड़े। लेकिन अमेरिका चाहता है कि उसके मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में चाइना भी समाप्त हो, कम से कम कमज़ोर हो, और इस तरीके से भारत जब भिड़ेगा तो भारत भी कमज़ोर होगा, जो कि 5वें नंबर पर एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में सामने आया है। और जियोपॉलिटिक्स में
और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो ताना बाना भारत ने बुना है, उसने अमेरिका को भारत के प्रति भी एक जो है सो गुस्सा पैदा कर दिया है। उसने हमेशा कहा कि यूक्रेन और अभी रसिया युद्ध में रसिया की आलोचना करो, भारत ने नहीं किया। उसने कहा कि रसिया से पेट्रोल मत खरीदो, भारत ने कहा कि हम अपने देश की जनता के हितों के अंतर्गत काम करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में अमेरिका भारत से भी नाराज़ है, क्योंकि भारत अपने हितों के अनुरूप चल रहा है। जाहिर है, भारत को यदि महाशक्ति बनना है तो उसे अपने हित देखने ही होंगे, अपने नागरिकों के हित देखने ही होंगे। तो इन सारी परिस्थितियों को यदि ध्यान से देखा जाए तो भारत ठीक दिशा में जा रहा है, और अमेरिका के साथ संबंध बनाते हुए, उसे टेक्नोलॉजी लेते हुए, उस भारत के फेवर में उसके साथ व्यापार करते हुए, ज़रूरत पड़ने पर रसिया से भी तेल लेते हुए, भारत एक ऐसी स्थितियों में सामने आ रहा है जो एक भारत का उज्जवल भविष्य उसमें सामने दिख रहा है। तो इस अंक में इतना ही।